वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल ऑन इंजीनियरिंग फ्रॉलिक। तो आज की इस वीडियो में डिस्कस करेंगे knapsack प्रॉब्लम इन एनालिसिस ऑफ एल्गोरिदम। तो इसके प्रीवियस वाले वीडियो में मैंने डिस्कस किया था जॉब सीक्वेंसिंग विद डेडलाइन, इसके ऊपर थ्योरी पार्ट एंड इसका कोडिंग पार्ट भी हमने अलग वीडियो में देखा था। तो अगर आपने अभी तक वो वीडियो रेफर नहीं किया तो इसकी लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड कर दूंगा। तो अभी यहाँ पे देखते हैं knapsack प्रॉब्लम। तो knapsack प्रॉब्लम बेसिकली हम ग्रीडी अप्रोच से सॉल्व करेंगे यहाँ पे। तो पहले सबसे पहले मैं यहाँ पे थ्योरी डिस्कस करूँगा और यहाँ पे नीचे एक मैंने सम यहाँ पे पुट किया है, वो सॉल्व करेंगे। तो यहाँ पे थ्योरी क्या है, इसकी थ्योरी बहुत सिंपल है और रियल लाइफ बेस्ड एग्जांपल है इसका। सपोज एक knapsack मतलब क्या कि आपको एक सैक होगी, उस सैक का सपोज कैपेसिटी है कैपिटल एम, डिनोट करता है कैपेसिटी ऑफ दैट सैक। तो भी यहाँ पे टोटल n objects are there and each object have some weight and profit corresponding to it। मतलब क्या, हमें क्वेश्चन में कुछ ऑब्जेक्ट्स दिए होंगे n नंबर ऑफ, तो उनके साथ कुछ एसोसिएटेड वेट होगा और उनके साथ कुछ वेट के एसोसिएट प्रॉफिट होगा, राइट। तो यहाँ पे इस तरह से यहाँ पे क्वेश्चन में आपको चार्ट देंगे, ऑब्जेक्ट्स देंगे यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 7 ऐसे, और उनके नीचे उनका वेट देंगे और उसके नीचे उसका प्रॉफिट देंगे, राइट। तो भी यहाँ पे प्रॉब्लम स्टेटमेंट क्या होगा, वी नीड टू चूज ऑब्जेक्ट्स एंड फिल इट इनटू knapsack सच दैट ओवरऑल वेट शुड बी लेस देन और इक्वल टू साइज ऑफ द knapsack एंड नीड टू अर्न मैक्सिमम प्रॉफिट। तो यहाँ पे हमें यहाँ पे ये सारे ऑब्जेक्ट्स को इस सैक में फिल करना है वन बाय वन। और यहाँ पे आपको प्रोसेस कभी टर्मिनेट करना है, जब यहाँ पे सैक का साइज कम फिल हो, राइट। तो फिल होने के बाद आपको वहाँ पे ही प्रोसेस स्टॉप करना है और जितने भी आपने ऑब्जेक्ट यहाँ पे सैक में फिल किए होंगे उनके कोरस्पॉन्डिंग आपको यहाँ पे प्रॉफिट को ऐड करना है, तो वही आपका मैक्सिमम प्रॉफिट होगा। तो आपको ऑब्जेक्ट को अभी इस तरह से यहाँ पे सैक में फिल करना है कि यहाँ पे आपको प्रॉफिट जो है वो मैक्सिमाइज हो, राइट। यहाँ पे लास्ट स्टेटमेंट में क्या बोला है, नीड टू अर्न मैक्सिमम प्रॉफिट। तो इस तरह से, राइट। तो अभी यहाँ पे ऑब्जेक्टिव क्या है हमारा, समेशन ऑफ n इक्वल टू 1 अप टू n एक्स आई इंटू पी आई। तो यहाँ पे एक्स आई क्या है, अभी सपोज यहाँ पे मेरे ये बैग है, सपोज ये मेरा बैग है और उसका कैपेसिटी है 2 यूनिट का, राइट। और मेरे पास जो ऑब्जेक्ट है उसका क्या वेट है 4। तो अभी यहाँ पे ये ऑब्जेक्ट को मैं डायरेक्टली यहाँ पे सैक में पुट नहीं कर सकता हूँ क्योंकि उसका वेट 4 है और मेरे सैक का साइज 2 है। तो अभी मुझे क्या करना पड़ेगा, मुझे सिर्फ हाफ पोर्शन ऑफ दिस ऑब्जेक्ट मुझे यहाँ पे लेना पड़ेगा। तो इसको ऑब्जेक्ट के वेट को अगर मैंने हाफ किया तो 4/2 कितना होता है, 2 होता है। और मेरे साइज़ का सैक का साइज़ भी 2 है, तो मैं ऑब्जेक्ट को फिल कर सकता हूँ। अगर मैंने यहाँ पे वेट को हाफ किया तो मुझे उसके कोरस्पॉन्डिंग जो प्रॉफिट होगा वो भी हाफ होगा, राइट। तो ये आपको ध्यान में रखने का है। तो यहाँ पे हाफ क्या डिनोट करता है, ये तो हाफ डिनोट करता है एक्स आई। एक्स आई मतलब क्या, पोर्शन ऑफ दैट ऑब्जेक्ट, राइट। अगर मैंने यहाँ पे वेट को हाफ किया तो मुझे उसका प्रॉफिट भी कॉरस्पॉन्डिंग हाफ ही मिलेगा, इस तरह से, राइट। और यहाँ पे कंस्ट्रेंट क्या है कि समेशन ऑफ एक्स आई इंटू डब्ल्यू आई डिनोट्स वेट एंड पी आई डिनोट प्रॉफिट शुड बी लेस देन इक्वल टू एम। मतलब क्या, यही मैंने स्टार्टिंग में एक्सप्लेन किया कि आपको ऑब्जेक्ट तब तक फिल करना है जब तक यहाँ पे सैक का साइज लेस देन और इक्वल टू यहाँ पे सैक का साइज ना हो, राइट। तो यहाँ पे इस तरह से ये कॉन्स्टेंट है। आपको यहाँ पे मैक्सिमाइज क्या करने का है, यहाँ पे प्रॉफिट मैक्सिमाइज करने का है, राइट। तो यहाँ पे ग्रीडी ग्रीडी अप्रोच से इसे सॉल्व करेंगे और ग्रीडी अप्रोच गारंटी देता है कि हमें ऑप्टिमल सॉल्यूशन मिले। ऑप्टिमल सॉल्यूशन मतलब क्या, किसी भी ऑब्जेक्ट के साइज और कॉरस्पॉन्डिंग वेट हमें दिया होगा तो हम यहाँ पे ये अप्रोच यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं और यहाँ पे आपको कभी भी मैक्सिमम प्रॉफिट ही मिलेगा, उससे ज़्यादा आपको प्रॉफिट उस ऑब्जेक्ट के कॉरस्पॉन्डिंग नहीं मिल सकता, मतलब ये ऑप्टिमल सॉल्यूशन, राइट। तो अब यहाँ पे ये सम सॉल्व करेंगे। अब यहाँ पे इस तरह से आपको इतना पोर्शन दिया होगा क्वेश्चन में, ऑब्जेक्ट्स लाइक दिस, वेट लाइक दिस एंड कॉरस्पॉन्डिंग प्रॉफिट लाइक दिस। अब इसको रीड कैसे करने का है, फर्स्ट ऑब्जेक्ट है उसका वेट कितना है 2 है और उसके कॉरस्पॉन्डिंग प्रॉफिट कितना है 10 है, इस तरह से आपको रीड करने का है। बाद में सेकेंड ऑब्जेक्ट है उसका वेट कितना है 3 यूनिट है और उसका प्रॉफिट कितना है कॉरस्पॉन्डिंग 5। तो इस तरह से 7 ऑब्जेक्ट यहाँ पे हमारे पास है। तो अभी यहाँ पे 7 ऑब्जेक्ट्स है, मतलब एन का वैल्यू कितना है यहाँ पे 7 है, राइट। और अभी आपको क्या करने का है, प्रॉफिट किसको मैक्सिमाइज करने का है, मेन ऑब्जेक्टिव क्या है हमारा, प्रॉफिट को मैक्सिमाइज करने का है।
तो अभी यहाँ पे ऑब्जेक्ट के कोरस्पॉन्डिंग वेट है और प्रॉफिट है। तो अभी हमें क्या करना पड़ेगा, प्रॉफिट को मैक्सिमाइज करने के लिए इस प्रॉफिट को हमें न्यूमरेटर में रखना पड़ेगा और वेट कम होना चाहिए, क्योंकि ज़्यादा से ज़्यादा अगर हमने ऑब्जेक्ट सैक में फिल किया तो ही हमें उनके कोरस्पॉन्डिंग प्रॉफिट मिलते जाएगा। तो अभी यहाँ पे वेट को डिनोमिनेटर में रखने का है, तो हमें यहाँ पे रेशो निकालने का है प्रॉफिट इज टू वेट का। तो जिस ऑब्जेक्ट का प्रॉफिट इज टू वेट रेशो ज़्यादा होगा तो उसे हम हायर प्रेफरेंस देंगे, हायर प्रायोरिटी देंगे और उसे सबसे पहले हम सैक में फिल करेंगे। तो इस तरह से यहाँ पे हमारा यहाँ पे प्रोसेस होगा। तो यहाँ पे सबसे पहले मैंने यहाँ पे सभी ऑब्जेक्ट के कोरस्पॉन्डिंग प्रॉफिट इज टू वेट रेशो निकाला है यहाँ पे। तो 10/2 कितना होता है 5, 5/3 1.66, 15/5 3। तो इस तरह से यहाँ पे प्रॉफिट बाय वेट का रेशो यहाँ पे मैंने निकाला है। तो अभी यहाँ पे देखिए कि सबसे ज़्यादा प्रॉफिट बाय वेट का रेशो किसका ज़्यादा है, किस ऑब्जेक्ट का ज़्यादा है। तो यहाँ पे हाईएस्ट कितना है 6 है, तो इसको फर्स्ट प्रायोरिटी देगी फिफ्थ ऑब्जेक्ट को। तो यहाँ पे मैं प्रायोरिटी लिखूँगा यहाँ पे फर्स्ट, इसको सबसे पहले यहाँ पे सैक में फिल करेंगे। बाद में 6 से कम कौन सा है 5 है, तो इसको सेकेंड प्रायोरिटी, राइट, इस तरह से। बाद में थर्ड प्रायोरिटी अभी यहाँ पे ये भी 3 है, इस P/W रेशो और इसका भी 3 है, तो 3 और 3 है। अब यहाँ पे इसका हमें मैक्सिमाइज क्या करना है, प्रॉफिट मैक्सिमाइज करना है। तो प्रॉफिट देखिए अब 3 के कोरस्पॉन्डिंग इसका प्रॉफिट कितना है 15 है, और इसका यहाँ पे पहले 4.5 आएगा, तो इसको थर्ड प्रायोरिटी। बाद में फोर्थ प्रायोरिटी में रेस लगेगी यहाँ पे ये ऑब्जेक्ट में और ये ऑब्जेक्ट में, थर्ड ऑब्जेक्ट में और सेवेंथ ऑब्जेक्ट में। तो आपको उनके प्रॉफिट को देखने का है। इसका प्रॉफिट कितना है 15 है और इसका प्रॉफिट कितना है 3 है। तो 15 प्रॉफिट हमें यहाँ पे ज़्यादा मिल रहा है, तो इसको हम पहले प्रायोरिटी देंगे। तो यहाँ पे थर्ड के बाद इसको फोर्थ प्रायोरिटी और इसे फिफ्थ प्रायोरिटी, राइट। अभी यहाँ पे दो ऑब्जेक्ट्स है 1.66 और यहाँ पे इसका रेशियो कितना है 1 है, तो 1.66 ज़्यादा है, तो इसको 6 प्रायोरिटी और इसको 7 प्रायोरिटी, राइट। तो इस तरह से प्रायोरिटी के अकॉर्डिंग आपको प्रॉफिट इज टू वेट के रेशियो अकॉर्डिंग आपको डिक्रीजिंग ऑर्डर में यहाँ पे अरेंज करने गए। तो भी बाय वन हम ये ऑब्जेक्ट्स को फिल करेंगे अकॉर्डिंग टू प्रायोरिटी। तो यहाँ पे फर्स्ट प्रायोरिटी वाला ऑब्जेक्ट है, तो इसका वेट देखेंगे, तो इसका वेट कितना है 1 है। तो इस 1 लेस देन 15, ये कैपिटल M डिनोट करता है साइज सैक का साइज। तो मैक्सिमम कैपेसिटी ऑफ सैक इज़ 15। तो इज़ 1 लेस देन 15, येस। तो अब यहाँ पे ऑब्जेक्ट को यहाँ पे फिल करेंगे सैक में। तो यहाँ पे इसका वेट देखेंगे हम, तो यहाँ पे लिखेंगे 1 प्लस, अब यहाँ पे ये 1 किसके कोरस्पॉन्डिंग ऑब्जेक्ट है फिफ्थ को, तो यहाँ पे ऊपर लिखेंगे फिफ्थ ऑब्जेक्ट, राइट। तो इस तरह से यहाँ पे वेट होगा और उसके ऊपर उसका ऑब्जेक्ट का ऑब्जेक्ट होगा। तो यहाँ पे फिफ्थ ऑब्जेक्ट है, उसका वेट 1 है। तो सेकेंड प्रायोरिटी देखिए अभी यहाँ पे इसे, तो इस ऑब्जेक्ट का वेट देखेंगे। फर्स्ट ऑब्जेक्ट का वेट कितना है 2 है, तो अभी यहाँ पे 1 पहले से फिल है, उसमें 2 ऐड करेंगे। तो इसका ऑब्जेक्ट कौन सा है फर्स्ट ऑब्जेक्ट है, राइट। बाद में ये टोटल कितना हुआ 3, तो 3 लेस देन 15 है। तो यहाँ पे और ऑब्जेक्ट हम फिल कर सकते हैं। तो यहाँ पे थर्ड देखेंगे, थर्ड प्रायोरिटी किसको है, तो इसे। तो इस ऑब्जेक्ट का वेट कितना है 4 है, तो +4 करेंगे। और ये कौन सा ऑब्जेक्ट है, सिक्स्थ ऑब्जेक्ट है। तो अभी टोटल कितना हुआ 4 5 6 7, तो 7 लेस देन 15 है। तो अभी यहाँ पे और ऑब्जेक्ट हम फिल कर सकते हैं, तो प्लस करेंगे। बाद में फोर्थ प्रायोरिटी किसको है, इसको है। तो इस थर्ड ऑब्जेक्ट का वेट कितना है 5 है, +5 करेंगे। तो यहाँ पे टोटल कितना होगा 7 + 5 कितना होता है 12। तो 12 लेस देन 15 है, तो कंडीशन ट्रू है। तो यहाँ पे ऑल हम फिल कर सकते हैं। तो यहाँ पे ये 5 इसका थर्ड ऑब्जेक्ट है, तो यहाँ पे टोटल कितना हुआ 12। और यहाँ पे साइज ऑफ द कैपेसिटी कितना है मैक्सिमम 15 है। तो अभी यहाँ पे रिमेनिंग कितना है 15 - 12 = 3। तो यहाँ पे सिर्फ हम 3 यूनिट का वेट यहाँ पे फील कर सकते हैं। अब यहाँ पे फिफ्थ देखेंगे, तो फिफ्थ प्रायोरिटी इसको है, तो इसका वेट कितना है 1 है, तो यहाँ पे फील कर सकते हैं हम। तो 1 फील किया। और यहाँ पे सेवेंथ ऑब्जेक्ट है, तो अभी टोटल कितना हुआ 13 हुआ, राइट। तो ये 4
5 6 7 7 प्लस 5 12 12 प्लस 1 13। तो अभी 15 माइनस 13 रिमेनिंग 2। तो अभी यहाँ पे 2 यूनिट का वेट हम सिर्फ फील कर सकते हैं यहाँ पे इस सैक में। तो यहाँ पे कितने ऑब्जेक्ट हुए टोटल, 1 2 3 4 5। तो 6 प्रायोरिटी वाला देखिएगा अभी। अभी इसका वेट कितना है, 3A, राइट। इसका वेट कितना है, 3A। तो अभी ये ऑब्जेक्ट का वेट 3A, लेकिन हमारे पास सैक में रिमेनिंग कैपेसिटी कितना है, 15 माइनस 13 2A। रिमेनिंग कैपेसिटी 2A, लेकिन जो वेट है उसका साइज़ कितना है, 3A। तो अब यहाँ पे डायरेक्टली फिल नहीं कर सकते, तो उसका सम पोर्शन हमें लेना पड़ेगा उस वेट का। तो अब क्या करेंगे, तो अभी यहाँ पे ऐड कैसे करने का आपको, रिमेनिंग कैपेसिटी कितना है, 2A। 2 को न्यूमरेटर में लिखेंगे, डिवाइड करेंगे इस वेट के क्या वेट को, और मल्टीप्लाई करेंगे इस वेट को। तो यहाँ पे टोटल जो हमें मिलेगा अभी साइज समेशन करके n इक्वल टू 1 अप टू n, तो उसका समेशन हमें जो मिलेगा उसका आंसर होगा टोटल 15। अब कैलकुलेट कर सकते हो, यहाँ पे 3 से 3 कैंसिल होगा, 2 प्लस 1 3, 3 प्लस 4 7, 8 9 10 और यहाँ पे 15। तो यहाँ पे समेशन हमारा 15 हो रहा है। तो यहाँ पे इस तरह से आपको फिल करने का है। तो ये स्टेप में क्या किया मैंने, जो भी रिमेनिंग कैपेसिटी था 15 माइनस 13 2 रिमेनिंग कैपेसिटी, और उसमें से ये वेट को डिवाइड किया और यही वेट को मल्टीप्लाई किया। ये तो कैंसिल होके हमें ये टोटल 50 मिलेगा। अब यहाँ पे 2/3 क्या है, यहाँ पे मैंने यहाँ पे एक्सप्लेन किया था, एक्सा है। एक्सा मतलब क्या, सम पोर्शन ऑफ दैट ऑब्जेक्ट। तो 2/3 ऑफ दैट ऑब्जेक्ट हमें यहाँ पे लिया इस तरह से। अब यहाँ पे हमें यहाँ पे ये जो लिखा है हमने, ये वेट, तो अभी हमें प्रॉफिट को मैक्सिमाइज करने का है। तो अभी यहाँ पे ये जो ऑब्जेक्ट्स मैंने यहाँ पे लिखे, उनके कोरस्पॉन्डिंग हमें प्रॉफिट को समेशन करने हैं, और वही हमारा फाइनल आंसर होगा। तो यहाँ पे 5th ऑब्जेक्ट है, उसको हमने कम्प्लीटली यहाँ पे पूरा का पूरा हमने यहाँ पे सैक में डाला था, राइट। तो 5th ऑब्जेक्ट देखिए, यहाँ पे उसका प्रॉफिट कितना है, 6 है। तो 6 प्लस, अब यहाँ पे फर्स्ट ऑब्जेक्ट का प्रॉफिट कितना है, 10। उसको भी हमने कम्प्लीटली यहाँ पे सैक में फिल किया था। और यहाँ पे सिक्स्थ ऑब्जेक्ट का प्रॉफिट कितना था, 18। प्लस यहाँ पे थर्ड ऑब्जेक्ट, तो थर्ड ऑब्जेक्ट का प्रॉफिट कितना था, 15। प्लस यहाँ पे सेवेंथ ऑब्जेक्ट देखिए, उसका प्रॉफिट कितना है, 3A। तो उसको भी ऐड करेंगे। प्लस अभी यहाँ पे ये जो लास्ट ऑब्जेक्ट था, ये ऑब्जेक्ट सेकेंड ऑब्जेक्ट, तो सेकेंड ऑब्जेक्ट का हमने सिर्फ 2/3 ऑफ पार्ट लिया था वेट का। ये वेट है, और यहाँ पे 2/3 ऑफ वेट लिया था, तो उसका प्रॉफिट भी 2/3 होगा, राइट। तो 2/3 ऑफ सेकेंड ऑब्जेक्ट का वेट कितना है, 5 है। तो अभी यहाँ पे ये टोटल करेंगे, तो वो ही हमारा कंप्लीट आंसर होगा। तो यहाँ पे कैलसी के ऊपर फटाफट करेंगे, 6 प्लस 10 प्लस 18 प्लस 15 प्लस 3 प्लस 2/3 ऑफ 5। तो जो मैक्सिमम हमें प्रॉफिट मिलेगा वो मिलेगा 55.33 यूनिट।